एहि वस्त्रक निर्माण केंद्र मध्य प्रदेशक जगदलपुर छल। द्वारवास संभवतः ही द्वारावती अर्थात द्वारिका में बनल वस्त्रक प्रभेद हो। ई सब शब्दक प्रयोग वर्णनात्मक में आयल अछि। एहिमे एकटा जे अखनो लोक खूब नीक जकाँ नाम चलै छै पटोर। पटोर मिथिलाक अत्यंत प्रचलित वस्त्र रहल अछि। ई अत्यंत मुलायम प्रकृतिक रेशमी साड़ी होइत छल। झूरन संभवतः ई झूना मलमल छल। वस्त्र वर्णनाक अंत में ज्योतिषीश्वर नेत वस्त्रक सूची देने छथि। नेत वस्त्र संभवतः आधुनिक गमछा वा रुमालक स्वरूपक छोट सन वस्त्र छल है। एहिमे अधिकांशक नामकरण ओकर रंगेक आधार पर देख पड़ै छै, जेना हरिना, बैगना, गुरु, पंचरंग, नील, हरित, पीत, लोहित, चितवन। तो सागर के समेटना बड़ा कठिन है बुझलिए ना। एहि तरह एकरा खाली हम वर्णनात्मक में जे बेस शब्दावली छै ओकरे संक्षेप में हम प्रकाश देलहुँ हैं। एकर बाद आभूषण या प्रसाधन के चर्चा एहिमे नहीं कऽ सकब। एहि दुआरे समय सीमा के एकटा ध्यान राखऽ के छै। दोसर उबाऊपन सेहो होइ छै। एहि तरह प्राचीन मैथिली साहित्य में वेशभूषा प्रसाधन विन्यास संबद्ध प्रचुर शब्दावली प्रयोग भेल अछि। खास कऽ वर्ण रत्नाकर के एहि शब्दावली भंडार कहल जा सकैत छै, जाहिमे वस्त्राभूषण ओ प्रसाधनक अनेक विशिष्ट तत्व सबके समेट गेल अछि। तथापि एखनो बहुतो शब्दक अर्थानुसंधान एखनो अपेक्षित अछि। तैं हम अखन नव पीढ़ी के जे शिक्षक लोकनि छथि हुनका से आग्रह करबनि जे नव तुरक जे विद्यार्थी सब छथि हुनका एहि दिस आकृष्ट करथि। और ई जे विपुल जे समृद्ध भंडार अछि शब्दावली के चारू कात पसरल, ओकरा ठाम ठाम से ओकरा संकलन कऽ कऽ ओकर की कहै छै से ओकरा जोड़थि। किया ई बड़ पैघ संपदा छै। अपन भाषा साहित्यक शब्दावली जे छै ओ बहुत पैघ संपदा छै। एकरा संरक्षित कऽ कऽ राखब हमर सभक कर्तव्य अछि। तैं युवा के दिस आकृष्ट करथि और एहिमे और शोधक समय सीमा के ध्यान में रखैत एतऽ हम वर्ण रत्नाकर में वर्णित मात्र वेश संबंधी शब्दावली पर प्रकाश देलहुँ हैं। फिर कहियो समय भेटतै तऽ आभूषण और प्रसाधन पर बात हम विराम लै छी। बहुत सुंदर, धन्यवाद मैम। ऐसे सत्र के अंतिम वक्ता छथिन डॉक्टर रामानंद झा रमन सर, चेतना समिति पटना सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा मंडप में बैसल एक से एक विद्वान भाषा शास्त्री लोग, हमर जे विषय अछि मिथिला भाषा के नापी मिथिला भाषा के नापी अमीनक खगदा। संगोष्ठी के विषय लैंग्वेज मैपिंग ऑफ मैथिली बियॉन्ड दी बाउंड्रीज। जखन भेटल तो हम चकरा गेलहुँ, किछु फुरबे नहि करै जे की भेलै। अंतमे डॉक्टर रामतारा जी बुझलियनि, कहलनि कि आइ काल्हि अहिना नव नव शब्दावली सब क्वाइन होइत रहै छै। हम कनि आश्वस्त भेलहुँ।
शीर्षक में शब्द है बियॉन्ड द बाउंड्रीज। हमरा एक मोन पड़ गए कि 6 ईस्वी में भारत के दूतावास से काठमांडू में वो एक कार्यक्रम कल गए वीरगंज में। नाम चले बॉन्ड बियॉन्ड द बाउंड्रीज, बॉन्ड बियॉन्ड द बाउंड्रीज। हमरा एक ठक लागल दिमाग में कहीं वह बात गप नहीं छियै। ओहि में लोग सब छलखिन है सीमा एहि पार ओहि पारक लोग सब छलखिन है। सीमा की समस्या है पर सिविल सोसाइटीज के मीटिंग भेल 2 दिन के तो संजोग से हम रही तो वो ठकना के हमरा भेल कि विषय जे छै एहिमे कहीं एहने तो किछु न छै भाषा संबंधी छै। तेसर जे हमरा एहिमे लागल शीर्षक में छै मैथिली। ई द्व्यर्थीय छै, द्व्यर्थीय छै। जनक या जानकी के नाम मैथिली छै आ हमरा लोग अपन भाषा के लिए मैथिली शब्द प्रयोग सेहो करै छी। जनक या मैथिली सीमा अहू पार छथि आ ओहू पार छथि आ समान रूप से पूज्य आदरणीय छथि। ओहिना भाषा के रूप में मैथिली एहि पार आ ओहि पार दुनू कात छै। समान रूप से व्याप्त आ समस्याग्रस्त अछि। महाकवि लालदास अपन रामायण में लिखने छथि जाय सुललित मिथिला भाषा में वैदेही बजली। जाय सुललित मिथिला भाषा में मैथिली बजली वही मिथिला भाषा में लिखै छी। वैदेही बजली जहि रीति मिथिला भाषा सुलित गीति तही भाषा में रचि रचि छंद गावल हम हृदय आनंद। एते मैथिली के हम जनक सुता वैदेही के लिए नहीं ले मैथिली के अर्थ हम मिथिला भाषा ले जना महाकवि लालदास लिखने छथि तो संपूर्ण हमारे आलेख में मिथिला भाषा के प्रयोग है, मैथिली प्रयोग नहीं है। अपने सब सुनने हैं अनुभव है बहुत गोटा के ये कमजोरहा के आंगन में लोग टाट घसका दै छै, अपना टाट बढ़ा ले विस्तार कर ले सीमा के आ जखन असह्य भ जाइ छै तो पंचायती बैस दै छै। आ ओहिठाम ध्यान देबै देखिए नापी करो पंचायती करो ई पंचायती के बैसबै छै कमजोर है ना जे धसो बड़ा अपन मतलब छै अपन सीमा विस्तार कर देलक। यदि मिथिला भाषा के संदर्भ में विचार करिए एहि पार हुआ ओहि पार बलगल पड़ोसी मिथिला भाषा के आंगन काट के घसका रहल छथि, आड़ि छाँटि रहल छथि आ भिनय सेहो करबै छथि। जैसे दुनू पार अहू पार चाहे ओहू पार। हमारे जिज्ञासा के उत्तर में महाकवि यात्री कहने चला मैथिली के अपन भूगोल छै, परंपरा छै, प्रगतिशीलता छै। कवि चौराहा मधुप लिखलनि अपन हुनकर आत्मगीत में जे छले सबटा गमौलहुँ, जे छले सबटा गमौलहुँ किछु न पौलहुँ, क्षेत्र नहीं भेटल अमीनौसो न पेलहुँ, क्षेत्र नहीं भेटल अमीनौसो न पेलहुँ। आब एखन ई गप मिथिला भाषा के संदर्भ में देखै छियै जाति कहने भूगोल अछि, परंपरा अछि, प्रगतिशीलता अछि तखन केओ धकिया कोना सकत हमरा। मुदा वास्तविकता से नहीं अछि। जे भाषा निरंतर धकियाओ जा रहल अछि अपन पड़ोसिक विस्तारवादी नीति से आक्रांत अछि मैथिली जे मिथिला भाषा पर आसन संकटक द्योतक थी। लैंग्वेज मैपिंग ऑफ मैथिली प्रायः तेकरहि संकेत थी। कवि चौराहा मधुर लिखने छथि क्षेत्र नहीं भेटल अमीनौसो नहीं पौलहुँ। तो से पहले देखिए मिथिला भाषा का मानचित्र केहन थी। अब नापी जरा
खेसरा खाता नक्शा चाही तखने नापी करे वहाँ मानचित्र केहन छ तखने वर्तमान स्थिति ज्ञान है तें कहाँ के से अमीर कहत ये कौन क्षेत्र अहाँ के हम अपन विचार व्यक्त केले त 3 खंड है पहिल खंड में मिथिला भाषा के विस्तृत भूगोल व्याप्ति क्षेत्र नेपाल आ भारत दोसर है मिथिला भाषा के छपताइत आयब नेपाल आ भारत आ भाषा पर तकर प्रभाव आ चारिम में नापिक बाट में बाधा व्यवधान आ निराकरण उनका क्षेत्र देखल जाए नेपाल संदर्भ में नेपाल संबंधित कतेको अभिलेख से प्रमाणित है भारोपी आर्य भाषा के मागधी अपभ्रंशक प्राच्य समूह के भाषा में अन्यतम स्थान प्राप्त मैथिली के सिमरौन ग्रह कर्नाटक वंशक राजा लोकनि प्रोत्साहन संरक्षण दिले ओहि काल में प्रचुर मैथिली साहित्य सर्जना भेल राजा सिद्ध नरसिंह मल्लक समय में 1950 से रामभद्र शर्मा के जिनका नाटक ही हरिश्चंद्र थे जेकर उल्लेख केने चला है जर्मन प्राच्य विद्या विशारद अगस्त कोनार्डी 1891 में जर्मनी में जर्मन भूमिका संग छपुलन मैथिली के पहिल प्रकाशित नाटक थी सामान्यतः अज्ञात आ दुर्लभ नाटक लगभग 125 वर्षक बाद घूम के आयल छै एहि नाटक भाषा के आधार पर मिथिला भाषा के भूगोलक कतेक विस्तृत छल से देख सकै छी नाटक में 2 प्रकारक पात्र छै उच्च पात्र आ दोसर छै निम्न पात्र उच्च पात्रक भाषा के भाषा शास्त्रक अनुसार अगस्त कोनार्डी उच्च वर्गीय भाषा कहल छै आ निम्न वर्गक पात्र जे भाषा बजैत अछि तकरा निम्न वर्गीय भाषा कहल छै एहि नाटक में कुल 14 टा पात्र छै 5 टा बंगला आ 9 टा मैथिली बजैत छै मैथिली अधिक पात्रक भाषा थी गीत मैथिली में एहि आधार पर पंडित श्री गोविंद झा हरिश्चंद्र नृत्यम के मैथिली नाटक मानने छथि अगस्त कोनार्डी माने छथि उच्च वर्गीय भाषा राज दरबारक भाषा थी आ उच्च पात्रक संवादक भाषा को बंगला विगत कहले नहीं छै पंडित श्री गोविंद झा सेहो माने छै जे 5 टा राजा रानी राजकुमार आदि बजैत अछि ताहि कारण शेष 9 टा पात्रक भाषा जे निम्न वर्गीय भाषा थी पाटनक लोक भाषा थी अगस्त कोनार्डी हरिश्चंद्र नृत्यमक भूमिका में ललित कुबल्याश्वक उल्लेख कयने छै ओ लिखने छै जे दुनू नाटकक मंचन पाटनक राजा करौने छलाह ऐसा स्पष्ट होइत अछि पाटनक लोक भाषा के नाटकक 9 टा पात्र बजैत अछि मिथिला भाषा छल ई स्थित नेपालक तीनू राज्य काठमांडू भारतगांव आ पाटन एक समान छलै ई मिथिला भाषा के भूगोलक व्यापक कतेक व्यापक छल तकर उदाहरण थी नेपाल में मिथिला राजभाषा छल नेपाली इतिहासकार कुमार प्रधानक कहब अछि एक समय में केंद्रीय आ पूर्वी नेपालक विशाल तराई सेनवंशी राजा लोकनिक अधीन छल ओहि कालक सबटा अभिलेख मैथिली में अछि पूर्वी नेपालक तिब्बती बर्मी मंगोलाभाष जनजाति के सम्मिश्र रूप में किरात कहबै छल सेन राजवंशक पूर्वी शाखाक आधिपत्य स्वीकार कयने छल ई किरातो सब पत्राचार मैथिली करैत छल एखन धरि बहुतो दस्तावेज एहि बातक साक्षी छै मोरंग मकवानपुर विजयपुर पाल्पा आदि राजा लोकनिक समयक अभिलेख स्याहा मोहर जमीनक हस्तांतरण संबंधी अभिलेख सँ सेन राजा लोकनिक राजकालक भाषा मैथिली होय प्रमाणित होइत अछि नेपालक एकटा दोसर इतिहासकार छथि प्रेम बहादुर लिम्बू ओ कहै छथि जे सेन राजा लोहार सेन किरात प्रदेश पर विजय कयलाक बाद ओहि क्षेत्र में मिथिलाक्षरक स्थान में किराताक्षरक स्थान में मिथिलाक्षर के प्रचारित करौलनि फलस्वरूप किरात संस्कृत में मिथिला सांस्कृतिक प्रभाव बहुत दिन धरि रहल मोरंग पदावली से ज्ञात होइत अछि जे मिथिला भाषाक साहित्यकार सब मकवानपुर दरबारक अतिरिक्त
विजयपुर आ पाल्पा दरबार में निर्वाह होइत छलनि। विजयपुर राज्यक बोलचालक भाषा मैथिली छल, तें राजराजक भाषा मैथिली बनाओल गेल। दंतकाली मंदिरक पुजारी के विजयपुरक सेन राजा का देल गेल आदेश पत्रक भाषा प्रमाणित करैत जे ताहि समय में मिथिला भाषा राजकाजक भाषा छल। पंडित तुलाराम के कोशी क्षेत्रक जमीन जागीर स्वरूप में देल गेलै। एकर भाषा सेहो मैथिली अछि। एहि सभक बातक अध्ययन आधार पर कहल जा सकैत छै सेन राजा सबसँ मिथिला भाषा के नीक संरक्षण भेटलै। ओ सब अपन राजकाज मिथिला भाषा में करैत छलाह। ई बहुत महत्वपूर्ण अछि। एहि ऐतिहासिक तथ्य सबसँ स्पष्ट होइत अछि जे मिथिला भाषा नेपाल में उच्च काठभाट फंक्शनल लोडक भाषा छै। अब भारतीय क्षेत्र के मिथिला में की स्थिति भूगोल का देखल जाए। भारत में मिथिला भाषा उच्च काठभाट भाषा नहीं छल। एकोटो राजा स्वतंत्र नहीं छलाह। ओ तुर्क, अफगान, मुगल, अंग्रेजक अधीन छलाह। ओहि पर से जेना नेपालक तराई क्षेत्र में पहाड़ी लोक के बसाय मिथिला भाषा भाषिक घनत्व के पातर कऽ देल गेल, से दक्षिण मिथिला में सेहो भेलै। ओहिना दिल्लीक शासक दक्षिणी मिथिला में तुर्क, अफगान, मुगल के बसाय धर्मांतरित कराय मिथिला भाषा घनत्व के बाधित करे। मुसलमानी शासन काल में राजकालिक भाषा भले उर्दू फारसी रहल हो, किंतु मैथिलक व्यावहारिक जीवन में मिथिला भाषा आ मिथिलाक्षर ततेक प्रभावित नहीं भेल। मुदा अंग्रेजक शासन काल में देवनागरी लिपि आ हिंदी भाषा के कर्मचारी प्रवाह आ मिथिला संस्कृति आ मिथिला भाषा के प्रति दुराग्रहक कारणे तिरहुता आ मिथिला भाषा भरई में बेदखली हो भ गेलै। एकर दूरगामी प्रभाव मिथिला भाषा पर पड़ल। डॉक्टर जयकांत मिश्र मैथिली नाटक 3टा केंद्र मानने छै। ओहि में नेपालक अतिरिक्त मिथिला असम अछि। असमक अंकिया नाटक आब मिथिला भाषा के नाटक कहब निरापद नहीं अछि। इस सर्वज्ञात अछि जे बंगालक चैतन्य महाप्रभु आ उड़ीसा के रामानंद राय विद्यापति कते प्रभावित छलाह। ओ सब विद्यापतिक अनुसरण कयलनि। औखन विद्यापति गीत पर मणिपुरी नृत्य होइत अछि। विद्यापति साहित्यक मिथिला स्रोत, नेपाल स्रोत, बंगाल स्रोतक दोहन भेल अछि, मुदा उड़ीसा स्रोतक दोहन नहीं भेल अछि। डॉक्टर बद्रीनारायण झा उड़ीसा के राज्य अभिलेखागार में विद्यापतिक नाम से अनेक पांडुलिपि चर्च कयने छथि। हमरा स्वयं अपन एक उड़िया सहकर्मी माध्यम से ई ज्ञात अछि। एहि विवृतिक तात्पर्य अछि एक समय मिथिला भाषा भूगोल काठमांडू, असम आ उड़ीसा तक व्याप्त छल। अब छपटाइत देखो केना छपटायल। मिथिला भाषा छपटाइत आयल भौगोलिक आ भाषिक स्तर पर नेपाल। मध्यकालीन नेपाल में मिथिला भाषा मात्र एक भाषा नहीं छल, वो एक संस्कृति छल, एक उच्च जीवन मूल्य एवं लोकोन्मुखी परंपराक संवाहक छल। राजा लोकनि अपना के सुसंस्कृत देखेबा लेल मिथिला भाषा में रचना करैत छलाह। एहि हेतु साहित्य सर्जना क्षेत्र में मल्ल राजा लोकनिक सक्रियता के हॉर्स्ट ब्रिंकहाउस काव्यात्मक प्रतिभा, पोलिटिकल स्किल से बेसी राजकीय सत्ता प्रदर्शन, पॉलिटिकल पावर में आकलित कयने छै। भूपतिन्द्र मल्लक परशुरामोपाख्यान नाटक में डॉक्टर रामदास यादव स्पष्ट अभिमत अछि जे मल्ल राजा लोकनि अपना के सुसंस्कृत एवं परिष्कृत रुचिक सिद्ध करबाक हेतु मैथिली में रचना करैत छलाह। पृथ्वीनारायण शाह आ हुनक उत्तराधिकारी के मिथिला भाषा के पॉलिटिकल पावर स्वीकार नहीं छलनि। वो जेना एक राजा के सत्ता च्युत के अपन शासन सत्ता स्थापित के, ओहिना मिथिला भाषा के अपदस्थ आश्रहीन कऽ देल। नेपाली समक्ष अन्य भाषा के स्थिति अत्यंत गौण भऽ गेलै। एतेक धरि जे 1905 ईस्वी में राणा प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर नेवारी सहित अन्य भाषा साहित्यिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा देलनि।
आदेशक उल्लंघन पर नेवारी एक लेखक के बंदी बना लेलकै। जे नेपाल भाषाक लेल उर्वर छल, मिथिला भाषाक संरक्षण स्थल छल, उसर असंरक्षित हो गेल। ई स्थिति 2007 साल अर्थात 1950 धरि गंभीर रूप से बनल रहल। नेपाल में मैथिली भूगोल छपटा गेलै, मुदा एम्हर आइ नेपालक मैथिल समाज में चेतना आयल अछि। ई चेतना राजनीतिक आ साहित्यिक दुनू क्षेत्र में अछि। मान सकै छी जे मिथिला भाषा के पॉलिटिकल पावर जे राणाशाही समय में माटि में तोपा गेल छलै, नेपाल में पुनः अंकुरित आ पल्लवित भऽ रहल अछि। ई अवश्य प्रसन्नताक गप अछि। उत्तर मिथिलाक लोक धन्यवादक पात्र छथि। धन्यवाद दै छियै। भारत मिथिला भाषा नेपाल में भाषा मिथिला भाषा के पॉलिटिकल पावर समाप्त भेला पर ओकर कार्यभार फंक्शनल लोड सेहो समाप्त हो गेलै। जाहि क्षेत्र में मिथिला भाषा छल तकर स्थान नेपाली लऽ लेलक। दक्षिण मिथिला में मिथिला भाषा कहियो पॉलिटिकल पावर नहीं छल आ तें मिथिला भाषा के प्रयोग सामाजिक, पारिवारिक आ मनोरंजनक अतिरिक्त अन्य कोनो क्षेत्र में नहीं छल। मुस्लिम शासन काल में तो प्रश्न नहीं छल। उपनिवेश काल में जखन उर्दू फारसी के स्थान च्युत करबाक प्रश्न उठल तो मिथिला भाषा आ मिथिलाक्षर कोनो समस्या नहीं भेलै। एस.टी. कोलब्रुक लिखने से कि त्रिभुजिक भाषा व्यापक प्रयोग नहीं है। लॉर्ड मैकले अपन रिपोर्ट में लिखने से कि जाहि भाषा से प्रशासन के कोनो लाभ नहीं, वही भाषा पर खर्च निरर्थक। डॉक्टर अमरनाथ झा के मंतव्य अछि 1937 ईस्वी में जखन कचहरी से फारसी हटेबाक निर्णय भेला पर उचित छलै कि स्थानीय भाषा के स्थान देल जाय। मुदा शिक्षा विभाग अधिकारी हिंदी या उर्दू के महत्व देलनि। भारत में स्वाधीनता से कुछ पूर्व मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के प्रश्न पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ डॉक्टर अमरनाथ झा के समिति में भेल निर्णय के खरजंद पूर्वक बदल दिल गेल। वर्ष 2020 में भारत सरकार नव राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित केलक अछि। एहि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के स्पष्ट निर्देश छै, मुदा बिहार सरकार अपन पुरने चलि पड़ै छै। संविधानक 8म अनुसूची में समृद्ध आनन भाषा के जे सुविधा आ संरक्षण प्राप्त छै, प्रशासन में बैसल आंतरिक उपनिवेशवादी मानसिकता के लोग मिथिला भाषा के ओहि से वंचित रखबाक निरंतर प्रयास कर रहल छै। भाषा प्रबंधक आ भाषा वैज्ञानिक भाषा के प्रबलता के आधार पर फंक्शनल लोड आ कार्य पारदर्शिता फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी माने छै। भाषा प्रबंधक आ भाषा वैज्ञानिक भाषा के प्रबलता के आधार पर कार्यभार फंक्शनल लोड आ कार्य पारदर्शिता फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी के माने छै। मिथिला भाषा के भूगोल ततेक छपटा गेलै जकर चर्चा कयल अछि। यद्यपि भारतक संविधानक 8म अनुसूची में मिथिला भाषा सम्मिलित अछि, ओकर प्रक्षेत्र डोमेन्स में सेहो विस्तार भेल अछि, मुदा जाहि विशेषता के आधार पर मिथिला भाषा पृथक अस्तित्व आइ धरि सुरक्षित रहल और ओकरे जड़ बलगर भाषा, राज्य व्यापार संपोषित भाषा बाहरिक पानि लेकिन तोड़े तोड़े ठुकरि रहल छै। ओ मिथिला भाषा के जड़ के दू प्रकार ठुकरि रहल अछि। पहिल आखेट भेल मिथिलाक्षर आ तिरहुता। परिणाम भेलै कि 100-150 वर्ष पूर्वक पांडुलिपि के पढ़नहार नहीं भेटल। नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखागार में मिथिलाक्षर आ नेवारी में जे पांडुलिपि अछि तकरा के बाहर आनत? कते डॉक्टर यादव जी संख्या लोग वर्णनात्मक भूमिका में डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी के कहने छै
जे अपन लिपि या मातृभाषा के स्थान पर देवनागरी लिपि में मुद्रित हिंदी अनिवार्य पढ़ाई से मैथिलक नवका जेनरेशनक ज्ञान देवनागरी धरि सीमित भ जाय से भ गेल छै। अपने सबके संभवतः ज्ञात है भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिथिलाक्षर पांडुलिपि संरक्षणक हेतु एक उपसमिति गठित केने छल। ओकर किछु अनुशंसा के स्वीकार कर दरभंगा कोनो विश्वविद्यालय में एक केंद्र स्थापित करबाक निर्णय घोषणा भेल। एकर प्रचारो खूब केलक लोक सब, नया नेता सब, ताकि ओहिना भाषिक स्तर पर भकियौनी अपने के विदित है कि जॉन बीम्स ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द मॉडर्न आर्यन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया 1872, A.S. Hornley ए ग्रामर ऑफ द ईस्टर्न हिंदी कंपेयर्ड विद द अदर इंडोरियन लैंग्वेजेस 1880 में H.S. Kellogg ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज मिथिला भाषा युता उल्लेख भाषा के उल्लेख पूर्वी हिंदी एक भाषिका के रूप में कहने छे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भाषा वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम मिथिला भाषा एक स्वतंत्र भाषा घोषित करें। वो मानचित्रक संग मिथिला भाषा उपभाषिक विभाजनक नामकरण सेहो करें। डॉक्टर रामदास यादव सेहो बिहार में